की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। प्रदेश की पहली सेब नीति को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। 5000 हेक्टेयर में नए बगीचे लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बगीचे लगाने के लिए सेब के उन्नत पौधे मुहैया कराएगी सरकार। 0.2 से 20 हेक्टेयर में किसान सेब के बगीचे कर सकते हैं विकसित। तकनीकी जानकारी के लिए कंपनियों को किया जाएगा प्रोत्साहित। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जी। कैलाश, जरा बताएं कि नई सेब नीति जो है वो क्या है, सरकार इसमें किस तरह से जो बागवान है उनको सहयोग देने वाली है और किस तरीके से सरकार के इस पूरे रोड मैप को देखा जाए। बिल्कुल कायनात, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, उत्तराखंड के किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस प्रकार से एप्पल मिशन के थ्रू उत्तराखंड के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास, जिस प्रकार से कृषि मंत्री गणेश जोशी वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है, वो काबिले तारीफ है। विगत कुछ वर्षों की अगर बात करें तो इस वक्त अगर उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में हजारों मीट्रिक टन सेब की पैदावार यहाँ पर हो रही है और तमाम यहाँ के किसान हैं जो इटली, नीदरलैंड और फ्रांस से आए हुए तमाम जो विदेशी प्रजाति के सेब है उसका उत्पादन यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः पुरोला वैली की बात करें तो पुरोला वैली में नौगांव, सांकरी, मोरी, आराकोट, डेरिका ये तमाम स्थान है। वहीं उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जनपद में भी सेब के प्रोडक्शन की अपार संभावनाएं हैं, वहां पर भी बगीचे हैं। उत्तरकाशी में जो हर्सिल पड़ता है गंगोत्री के पास में, हर्सिल का जो सेब है वो वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी का होता है, क्योंकि बर्फीली एरिया का जो एप्पल है वो विदेशों में यहाँ से भेजा जाता है। वहीं अगर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत की बात करें या पौड़ी की बात करें या बागेश्वर की बात करें तो तमाम जिलों में अब सेब की पैदावार हो रही है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिलों में से उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़कर 11 जनपदों में सेब का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। अब इसी को देखते हुए एप्पल मिशन के तहत सरकार यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अब एप्पल नीति का प्रस्ताव जो है कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा तैयार करवा लिया गया है, लेकिन अब इसमें किसानों की रायशुमारी बहुत आवश्यक हो गई है और अब किसानों की जो रायशुमारी है उसको लिया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनके प्रस्तावों को जो नीति बनेगी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि पौधे के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कोशिश हमेशा सरकार की ये रहती है कि तमाम जो अच्छी प्रजाति के पौधे हैं उनको किसानों को दिया जाए और हर वर्ष देती भी है। उसमें चाहे आड़ू हो, पुलम हो, सेब हो, कीवी हो, खुमानी हो, अखरोट हो, आम हो, कटहल हो, ये तमाम नींबू हो, इन तमाम पौधों की फलदार वृक्षों की जो खेप है वो हर वर्ष बरसात के समय जो किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जिस प्रकार से सेब की खेती में यहाँ उत्तराखंड में एक क्रांति निकल कर सामने आई है वो काबिले तारीफ है। और वहीं अगर हम इसमें बात करते हैं तो हल्द्वानी में एक जो नर्सरी है, हल्द्वानी के माफ कीजिएगा, हल्द्वानी में एक नर्सरी है जिसका टिश्यू कल्चर सेंटर जो है चाफी भीमताल में है, उनके द्वारा भी ये विदेशी प्रजाति के पौधे यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड के किसानों को मुहैया कराई जा रही है। लेकिन सरकार की इस पहल का स्वागत यहाँ पर किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो मानक थे वो मानक थोड़ा कठिन थे, लेकिन अब जो मानक हैं उनमें स्थिरता कृषि विभाग की ओर से, उद्यान विभाग की ओर से स्थिरता बरती गई है, जिसमें 0.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक आप जो है जमीन पर आप सेब के बगीचे यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसमें जो है अगर मैं बात करूं तो जो 5 नाली जमीन यहाँ पर उत्तराखंड में होती है उसमें 250 पौधे रोपित किए जाते हैं और उस 250 पौधों में से लगभग 3 से 4 लाख रुपए की सेब की पैदावार यहाँ पर जो है किसान ले रहा है। ये उत्तराखंड के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैलाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या पहली बार होगा जब सरकार जो है सेब उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सेब किसानों के लिए ये योजना इतने बड़े स्तर पर लेकर आ रही है और जिन कंपनियों से
जो तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगी। तो क्या उनसे संपर्क भी कर लिया गया है? कितनी कंपनियां इस काम में मदद करने वाली हैं? देखिए, ये अभी प्रस्ताव तैयार है, लेकिन अभी प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। हालांकि पहले से काश्तकारी सेब की यहाँ पर हो रही है और जो एप्पल नीति एप्पल मिशन यहाँ पर चल रहा है, उसमें काफी लोग जो है उससे लाभान्वित हुए हैं। लेकिन अब इसके लिए एक डेकोरम बनाना बहुत आवश्यक हो गया था। अब इसमें सेब नीति यहाँ पर तैयार की जा रही, जिसका प्रस्ताव यहाँ पर तैयार है। लेकिन जो प्रस्तावों में सुझाव, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो कृषि करने वाले किसान हैं, उनका सुझाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो काश्तकार यहाँ पर कृषि कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक खेती में क्या दिक्कतें आई हैं, क्या उनको यहाँ पर जो सेब की खेती करने में जो दिक्कतें महसूस हुई हैं, उनमें दवाओं का छिड़काव किस प्रकार से करना है, उनकी नॉफिंग पेड़ों की कब होनी है, उनको पानी कब देना है। क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी प्रजाति के जो एप्पल है, चाहे उसमें गाला हो, रेड डिलीशियस हो, फ्यूजी हो, N2 हो, N1 हो, इन तमाम प्रजाति के जो एप्पल यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है, तो उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश की पहली सेब नीति का प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है और 5000 हेक्टेयर में नए बगीचे लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।